नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति द्विवेदी। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ को पहले पढ़ना सीखना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे ज़ोर ज़ोर से नहीं पढ़ते वे अच्छे विद्यार्थी नहीं होते। पाठ को ज़ोर ज़ोर से और सही तरीके से पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम पाठ को समझ पाएंगे। तो बच्चों, हम आज पाठ को पढ़ेंगे और आप सभी हमें मेरे साथ दोहराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 2 घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष। प्रकृति ने वृक्ष के रूप में अमूल्य उपहार दिया है। तो सही है, वृक्ष के रूप में प्रकृति ने हमें अमूल्य उपहार दिया है, क्योंकि वृक्ष से हमें बहुत सारे चीज़ प्राप्त होते हैं, लाभ होते हैं, जैसे फल फूल, चारा, जानवरों के लिए ईंधन, औषधि, यहाँ तक हमें शुद्ध वायु भी वृक्ष से ही प्राप्त होता है। वृक्ष चाहे कोई भी हो, उसका अपना महत्व होता है। वृक्षों के महत्व के कारण ही आज हम कुछ विशेष वृक्षों की पूजा करते हैं। वृक्ष तो वैसे बहुत सारे हैं, पर उनमें से कुछ वृक्षों की हम पूजा करते हैं, जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम आदि। कल्प वृक्ष का नाम आप सभी ने सुना होगा। कल्प वृक्ष का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। कल्प वृक्ष के बारे में कहानियों में बताया जाता है कि कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो इच्छाओं की पूर्ति करता है। उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष जैसे आज भी वृक्ष मौजूद है। चलिए पढ़ते हैं आगे। आओ तुम्हारा परिचय घी गुड़ और शहद देने वाले एक विचित्र वृक्ष से करवाएं। आओ तुम्हारा परिचय का अर्थ है जान पहचान। घी गुड़ और शहद देने वाले एक विचित्र वृक्ष से करवाएं। बच्चों, विचित्र यानी अनोखा वृक्ष से करवाएं। तो यहाँ विचित्र वि धन चित्र, विचित्र वि क्या है? उपसर्ग है, और चित्र जो मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो मूल शब्द के पहले शब्द लगकर नए शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। वृक्ष से करवाएं। उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है। उत्तराखंड जो भारत का एक राज्य है, के पहाड़ी इलाकों का अर्थ है क्षेत्र। पहाड़ धन ई पहाड़ी, ये यहाँ पे प्रत्यय है। प्रत्यय जो मूल शब्द के अंत में लगकर जो नए शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। जैसे पहाड़ धन ई पहाड़ी में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी गुड़ तथा शहद देता है। इसके अलावा यह वृक्ष फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। तो जो पहाड़ी इलाकों से ऐसा वृक्ष जो पाया जाए जिसमें घी गुड़ और शहद प्राप्त होता है, इसके अलावा यह वृक्ष फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। औषधि का अर्थ है दवाई, कीटनाशक यानी कीड़ों को मारने वाला दवा, जिसे हम कीटनाशक कहते हैं।
कीटनाशक, जो कीड़ों को मारने वाला दवा को क्या कहते हैं, कीटनाशक, भी उपलब्ध कराता है। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह इतना तैलीय पदार्थ निकलता है। जो पेड़ के बीजों से घी की तरह का इतना तैलीय पदार्थ निकलता है कि एक अंग्रेज ने इसका नाम ही घी वाला वृक्ष, इंडियन बटर ट्री, रख दिया। स्थानीय लोग इसे चिउरा कहते हैं। स्थानीय लोग इसे चिउरा कहते हैं। तो आपका परिचय एक पेड़ से करवाएं जो घी, गुड़ और शहद देता है। तो बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा चिन्ह है जिसे हम अल्पविराम कहते हैं, और यहाँ एक खड़ी लाइन है जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जो शब्द अल्पविराम जब शुरू करते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, पर पूर्ण विराम में थोड़ी अधिक देर के लिए रुकना पड़ता है। तो आपका पेड़ एक परिचय कराएं एक वृक्ष से जो घी, गुड़ और शहद देता है। और ये उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों, जो वहाँ के पहाड़ी इलाकों में ही ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी, गुड़ और शहद देता है। और इसके अलावा वो वृक्ष से फल, औषधि तथा जानवरों के लिए चारा, ईंधन, कीड़ों को मारने के लिए दवा भी उपलब्ध, यानी उपलब्ध का अर्थ है प्राप्त कराता है। इस पेड़ से बीजों से एक घी की तरह इतना तैलीय मतलब तेल युक्त पदार्थ निकलता है। एक अंग्रेज ने इसका नाम ही घी वाला वृक्ष रख दिया। स्थानीय जो वहीं के लोग हैं जो वहाँ निवास करते हैं। तेलीय तो तेल धन ईय, तेलीय ये प्रत्यय है। और स्थान धन ईय, दोनों को मिलाकर क्या बनता है, स्थानीय। यह अमूल्य वृक्ष कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह अनमोल कीमती वृक्ष कुमाऊं और पिथौरागढ़ जो उत्तराखंड के जिले हैं तथा भारत नेपाल की सीमा, जो भारत और नेपाल की जो सीमा है पर काली नदी जो बहती है उस सीमा के पास काली नदी के किनारे, जो काली नदी है उसके किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक यह वृक्ष पाया जाता है। अब वहाँ उसे ज़्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। अब वहाँ उस वृक्ष को तादाद यानी मात्रा, संख्या पर उगाने का कोशिश किया जा रहा है। यह वृक्ष वहाँ की जलवायु में ही पनपता है, अतः वहाँ के लोगों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान है। यह वृक्ष वहाँ की जलवायु का अर्थ है मौसम, जो चिउरा वृक्ष है वो वहीं के मौसम में ही पनपता है अर्थात उगता है, अतः लोग उसे कल्प वृक्ष, जैसे कि मैंने बताया कल्प वृक्ष कहानियों में बताया जाता है कि ऐसा वृक्ष जो इच्छाओं की पूर्ति करता हो उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। तो जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए ये पेड़ कल्प वृक्ष के समान है। उन इलाकों में लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है। जिसके पास फल देने वाले 3-4 चिउरा वृक्ष होते हैं
उसे साल भर बाजार में वनस्पति घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन वृक्षों से वह गुड़ और शुद्ध शहद भी प्राप्त करता है। जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए घी, गुड़ और शहद के लिए वो पेड़ एकमात्र है और उनको साल भर बाज़ार से घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उन्हें उन वृक्षों से प्राप्त हो जाता है। यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है। इसके फैलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। जो वहाँ के वृक्ष है वो छायादार और फैला हुआ होता है। इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। पके हुए फल पीले रंग लिए हुए खाने में काफ़ी स्वादिष्ट एवं मीठे तथा सुगंधित होते हैं। वातावरण में फैली इस फल की मीठी खाने में काफ़ी स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का अर्थ है जायकेदार, स्वादिष्ट, मीठे तथा सुगंधित, गंध जो मूल शब्द है, सु उपसर्ग है और इत यहाँ पे प्रत्यय लगा है। तो उपसर्ग और प्रत्यय मूल शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों जब मूल शब्द के साथ सुगंधित और इत प्रत्यय दोनों आपस में मिलकर इसे क्या बनाते हैं, सुगंधित होते हैं। वातावरण में आसपास की स्थिति में फैली इस फल की मीठी महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चिवड़ा पकने लगा है। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव का अर्थ है रुचि, शौक से खाते हैं और एक भी बीज फेंकते नहीं हैं। इस वृक्ष पर फल काफ़ी होते हैं। पके फलों के बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे कभी-कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्षों से फल खाने देते हैं। बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं, जिन्हें जमीन से बीनकर इकट्ठा कर लिया जाता है। तो जब चिवड़ा पकने लगता है तो गांव के लोगों को इसके फलों की सुगंध महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चिवड़ा पकने वाला है। और जो गांव के लोग हैं ये फलों को बड़े रुचि शौक से खाते हैं और इसके एक भी बीज को फेंकते नहीं। कभी कभी फल के बीजों को इकट्ठा करने के लिए बंदरों तथा लंगूरों की सहायता लेते हैं तथा एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल तक बीज प्रति वर्ष मिल जाते हैं। प्रतिवर्ष मिल जाते हैं। 1.5 क्विंटल, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, तो 1.5 क्विंटल में 150 किलोग्राम। और प्रतिवर्ष का अर्थ है हर साल। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन वर्ष, प्रति वर्ष मिल जाते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आगे का आधा जो शेष भाग है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपका आज का गृह कार्य है कि आप इस पाठ को कम से कम स्वयं से अभ्यास करें, पढ़ें, कम से कम 2 बार पढ़ें। धन्यवाद।